हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके 1 मार्च 2 मार्च को होने वाला एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना जो क्लास 9th में होंगे और अपना फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है क्या है, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट है बच्चों, ये आपको बताना है। तो ये आपका 78% है। कितना प्रतिशत? 78%। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, ओजोन परत के ह्रास यानी अवक्षय का मुख्य कारक क्या है। मतलब कि ओजोन परत जो है ये धीरे धीरे खत्म कैसे होते जा रहा है, मतलब कि छिद्र कैसे होते होते जा रहा है। ठीक है, तो ये सीएफसी के कारण बच्चों, किसके कारण? सीएफसी मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये ओजोन परत करता क्या है बच्चों? तो ओजोन परत हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, सूरज जो होता है ना, सूरज का तीखी किरण, मतलब कि बहुत ही तीखी किरण हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, लेकिन ये ओजोन परत है हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। ये परत क्या करता है, ये तीखी किरणें को पृथ्वी से आने को तक का क्या करती है, रोकती है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा काम करता है। अगर तीखी किरणें, मतलब कि ये इतना कड़ा किरण अगर हमारे पृथ्वी पे आएगी बच्चों तो हमें कैंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या हो जाएगा? कैंसर। इसलिए ये ओजोन परत है ना, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है? तो सीएफसी के कारण, मतलब क्लोरोफ्लोरो होने के कारण। जो आप घर में फ्रिज एसी वगैरह चलाते हो ना, तो इससे गैस निकलता है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और ये धीरे धीरे क्या करता है, हमारा ओजोन परत को धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारक क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या 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 कारक है बच्चों? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो पौधों पर प्रभाव के लिए क्या उत्तरदायी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? अभी हमने जस्ट बताया ओजोन जो परत है बच्चों ये समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल जो वर्षा होती है ये किस गैस के कारण होता है बच्चों? तो ये जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, CO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, ओजोन परत के क्षरण का क्या कारण है? मतलब कि ओजोन परत धीरे धीरे क्षरण होता है तो क्या होता है? ठीक है, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो आपको हम बताएं कि क्या होता है? कैंसर होता है। तो कौन सा कैंसर होता है भाई? तो कैंसर आपका त्वचा कैंसर होता है, मतलब स्किन कैंसर है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है? तो इसमें बच्चों आपका गिटार का जो है ना तारत्व अधिक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है? प्रबलता को कौन निर्धारित करता है बच्चा? तरंग दैर्घ्य, आयाम या आवर्तकाल या आवृत्ति। तो जो प्रबलता को है ना कि मोटा है कि पतला, तो ये कौन निर्धारित करता है? तो ये आयाम निर्धारित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है? हाँ, तारत्व को, कि पतला है कि मोटा। तो इसमें हो जाएगा आपका आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो तरीके सवाल है। एक गुण की प्रबलता को कौन निर्धारित करता है? तो वो आयाम निर्धारित करता है। और अगर तारत्व कौन निर्धारित करता है? तो ये आवृत्ति। दोनों चीज का डिफरेंस आप लोग छोटा छोटा डिफरेंस याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका वीकली टेस्ट तक हो गया। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम इसलिए करते हैं कि आपका वीकली टेस्ट तो अच्छा जा ही जाए, लेकिन आपका फाइनल एग्जाम जो 1 मार्च को 2 मार्च को होने वाला है उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु के कारण संभव होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है बच्चों ये किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये आपका राइजोबियम के कारण। किसके कारण? राइजोबियम के कारण। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कार्बोहाइड्रेट प्रधान फसल है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रधान फसल है, किस चीज का फसल है बच्चों? ये आपका गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखिए, एथिलीन जो डाइब्रोमाइड जो होता है ईडीपी क्या है बच्चों? तो ये एक तरीके से धूमक है। क्या है? धूमक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ईडीपी क्या है? धूमक है। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, फ्लूक्लोरीन है ना, फ्लूक्लोरेलिन ये क्या है बच्चों? तो ये आपका जो है ना
ये आपका क्या है, एक खरपतवार नाशक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधे को कहते हैं, मतलब कि फसलों के साथ जो बेकार पौधे, जो छोटे छोटे घास निकल जाते हैं, उस पौधे को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोग पता होगा, जब घर में धान वगैरह या कुछ भी कोई भी फसल वगैरह उपजाते हैं तो उसके बगल बगल में जो छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, उसको निकालते हैं, जिसको हम लोग खरपतवार कहते हैं। कहते हैं ना, खरपतरवा को उठा ले बाबू, खरपतरवा के निकाल ले। ठीक है, ऐसा नहीं होता है आपके गांव में, है ना, बड़ी खरपतवार हो गया है, उसको हम हटाएंगे, है ना। तो ये चीजें आप लोग गांव में सुनते होंगे लगभग। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है, तो पर्णकृमि किस पशुओं को किस चीज का निर्धारित ये प्रभावित करता है बच्चों, इफेक्टेड करता है, तो ये आपका यकृत का, किसको, यकृत का, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है, तो भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है, तो ये आपका हो जाएगा हरित क्रांति। क्या हो जाएगा, हरित क्रांति। अच्छा, एक सवाल आप लोगों को हम कमेंट करने के लिए देते हैं, ठीक है, कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, चलिए ये कमेंट करके बताओ फटाफट। ठीक है, और हरित क्रांति से कौन कौन से फसल का उत्पादन बढ़ा है, ये भी चीज आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए 2 सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दूध के उत्पादन की क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं, ठीक है, तो दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, तो श्वेत क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति, याद रखिएगा, दूध सफेद होता है तो श्वेत क्रांति। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नीली क्रांति किससे संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, देखिए एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, क्या है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये मत्स्य उत्पादन से, किससे, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है, चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। ठीक है, इसका भी हम लोग आप लोग को कमेंट करने के लिए बोले थे। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है बच्चों, ठीक है, ऊपर जो कमेंट किए होंगे बहुत अच्छा, एक बार हम बता देते हैं यहाँ पे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है, तो गेहूं और चावल से बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा अधिकतर गेहूं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लाल सिंधी नाम है, लाल सिंधी किसका नाम है बच्चों, तो लाल सिंधी गाय के प्रजाति का, किसका नाम है, गाय की प्रजाति का नाम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। साहीवाल नाम है, तो साहीवाल क्या है, तो साहीवाल जो है ना, ये भी आपका गाय की प्रजाति ही है। ठीक है, जो साहीवाल है, लाल सिंधी, ये सब क्या है, गाय की प्रजाति का एक नाम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भैंस की प्रजाति क्या है, तो भैंस की क्या प्रजाति बच्चों, तो ये आपका मुर्राह जो है, ये आपका एक प्रजाति है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है। मुर्गी की प्रजाति क्या है भैया, तो मुर्गी की प्रजाति जो है ये लेग हार्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा भैरा की नस्ल नहीं है, तो भैरा की नस्ल कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको अगर देखें बच्चों, तो नीली जो है ये आपका भैरा की नस्ल नहीं है। ठीक है, भैंस की, सॉरी भैंस होगा यहाँ पे, ठीक है, भैरा नहीं होगा, भैंस की नस्ल नहीं है, तो ये आपका नीली हो जाएगा। ठीक है, बाकी सुरती, मुर्रा, ये सब भैंस है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है, मधुमक्खी की देसी नस्ल कौन सी है, तो मधुमक्खी की जो देसी नस्ल है ना, ये एपिस सेरेना इंडिया, एपिस सेरेना इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए और भी 2 सवाल बचे हुए, इसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। क्या है, एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं, तो एकल आवृत्ति के जो ध्वनि होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं टोन। क्या कहते हैं, टोन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। अप्रिय ध्वनि, जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग शोर कहते हैं। देखते नहीं आपके क्लास में जो है, आपके क्लास में कितना ज़्यादा शोर होता है, तो बताओ वो जो शोर होता है वो ध्वनि आपको पसंद आता है, नहीं सर नहीं आता है, इसलिए वो अप्रिय ध्वनि है। क्या है, वो अप्रिय ध्वनि, और प्रिय ध्वनि क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। ठीक है, प्यारा सा गाना वगैरह है ना, तो अप्रिय ध्वनि क्या हो जाएगा, शोर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सभी सवाल, ठीक है, जो आपके वीकली टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप लोग का जो एग्जाम है, एग्जाम का डेट आ चुका है। एग्जाम का डेट आपका 2 मार्च को होने वाला है, और पूरे तरीके से ये 2 दिनों में आप लोग का हर सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये एग्जाम में 9th के बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और घंटी का बटन को जरूर दबा लेंगे और ऑल पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, मैं सभी का वीडियो आप लोग को दे दूंगा बच्चों। ठीक है, सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। जैसे कि आप लोग अगर मैथ का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा।
ठीक है, जिसका मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दिया हूँ। ठीक है, उस प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करोगे ना तो सारा मैथ का आ जाएगा, सारा है ना, सेट 1 सेट 2 सेट 3 जितना भी है, जितने मेरे द्वारा करवाया जाएगा वही उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से साइंस का अगर चाहते हैं तो साइंस का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं एसएसटी का तो एसएसटी का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी का प्लेलिस्ट हम पहले से बना रखे हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड है, सभी वीडियो को आप जरूर देखें। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर 2-4 मतलब कि ऐसा क्वेश्चन है कि आप 20 तो सही कर पाए और 20 तो क्वेश्चन आपको फंसा दिया, मान लो कि 30 तो सही किए, 10 क्वेश्चन फंसा दिया, 40 क्वेश्चन आएगा ना जी, तो फंसने वाला काम मत करो। जितना से ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है बाबू रटने, मतलब कि समझ लो कितना आसान है, लिखने उखने वाला सिस्टम नहीं है, बस आपको टिक मारना है। ठीक है, गोल गोल घेरा करके और घर आ जाना है दौड़ दौड़ के, है ना। चलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जितने भी है ना, जितने भी समझ लो जो भी होंगे। चलिए, बाकी कोई दिक्कत है तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हो और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि ये सेट 2 था, क्या था, सेट 2। ठीक है, सेट 1 अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों तो सेट 1 भी आप देख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देख लिए, आप सेट 1 भी जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, जितना से जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चों, 9th का मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूँ, बहुत सारा, प्रीवियस मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन, सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार यूट्यूब को, हमारा यूट्यूब मिशन 2 चैनल को आप देख लेंगे, विजिट करेंगे, जितना से ज्यादा 9th क्लास का वीडियो मिलेगा सभी को देख लेना है, एकदम गर्दा कबाड़ के, है ना, धुआं धुआं कर देंगे बाबू, धुआं धुआं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।